कहते हैं अगर जानबूझकर किसी गलत रास्ते पर चल रही है तो उसे रोक पाना किसी की बस की बात नहीं होती है। अगर उसे कोई रोकने की कोशिश भी करता है तो वह इस तरह बर्बाद हो जाता है जिसके बाद कोई सोच भी नहीं पाता है। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह रास्ते पर चलता है उसको ठीक वैसे ही मंजिल भी मिल जाती है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ के चला जाता है। जब लोगों के सामने दर पर दर सच्चाई खुलती है तो उसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। इसके बाद लोग तो हैरान और फिर परेशान भी हो जाते हैं। आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की और उसी के पास एक सटा हुआ गांव पड़ता है बादली गांव। उसी गांव में सुसोदिया एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं माधव सिंह। माधव सिंह की पत्नी का काल्पनिक नाम होता है नेरी सिंह। उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़े लड़के का नाम होता है सोनू सिंह जिसकी उम्र होती है 24 साल और उसकी पत्नी का नाम होता है हिमानी सिंह जिसकी उम्र होती है 21 साल। उनके 1.5 साल की बेटी होती है। सोनू की बहन का नाम होता है पिंकी सिंह जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होता है। इनका जो होता है मकान जो होता है निचले ग्राउंड पे होते हैं जो पिंकी और साथ में उसके जो माता पिता होते हैं उसी ग्राउंड में रहते थे। लेकिन ऊपरे वाले जो फर्स्ट फ्लोर में सोनू और साथ में उसकी जो पत्नी होती है हिमानी और उसके 1.5 साल की बच्ची उसी फ्लैट में सोते हैं। यह जो होते हैं माधव सिंह अपने इलाके में जाकर एक होटल पे जो होता है अपना भी काम भी करते थे। लेकिन सोनू जो होता है एक ड्राइवर का काम करता था। वह टूरिस्ट का जो गाड़ी होता है उसे चलाता था। उसी के बदौलत जो होता है उसके परिवार का जीविका भी चलता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 7 सितंबर 2021 का दिन होता है। सोनू जो होता है अपना गाड़ी चलाकर शाम को घर चलाता है। अपने पत्नी वह जो होती हिमानी और साथ में 1.5 साल बच्चे के साथ आराम से खाना पीना खाकर सोने के लिए चला जाता है। और जब जाता है तो सोनू को बहुत जल्दी से नींद आ जाती है। इसी बीच पूरे परिवार वाले आराम से सो जाते हैं। लेकिन सुबह का जैसे ही 7 बजे के आसपास का टाइम होता है तो जो होता है हिमानी के कमरे में से काफ़ी ज़ोर से हिमानी का चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। अब जिस वजह से घर में उस हिमानी की पूरी आवाज़ गूंज जाती है और उसकी आवाज़ जाकर सोनू की जो बहन होती है पिंकी कानों में जब पहुंचती है तो पिंकी समझ नहीं पाती कि हमारी भाभी हिमानी क्यों चिल्ला रही है। तुरंत ही वह कमरे की तरफ भागती है और जैसे ही वह दरवाज़ा फांदती है तो पिंकी के जो होते हैं उसी समय आंखों के सामने जो आता हंस उसे देखकर पिंकी दंग रह जाती है। वह देखती है उसका जो भाई है वह भाई सोनू एक जो होता है मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। ना कुछ बोल रहा ना कुछ चीख पा रहा है क्योंकि उसी के सामने उसकी जो पत्नी होती है हिमानी काफ़ी ज़ोर से दहाड़े मारकर चिल्लाना चीखना भी वहीं पर काफ़ी बेसुध अवस्था में कर रही होती है। और जैसे इस खबर जो होता है कानों कान वह खबर जाकर नीचे फ्लोर में पहुंचता है। उसके जो पिता होते हैं माधव और माँ होती है नेरी, दोनों के कान में पहुँचता भागते वही पहुँचते हैं। तो इसी की बदौलत जो होता है आस पड़ोस के जो लोग होते हैं सब सुनते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं। अब जो होती है आज हिमानी बताने लग जाती है कि रात में हम आराम से खा पी के सो रहे थे लेकिन हमें इतनी गहरी नींद आ गई थी, ना जाने कौन आके हमारे पति का हत्या करके चला गया। इस बात को सुनकर माधव सिंह काफ़ी सन्न सा रह जाते हैं। वह सोचने लग जाते कि हमारे बेटे के साथ ऐसा कौन सा दुश्मनी है कि कोई दुश्मन हमारे बेटे के साथ ऐसा कर सकता है। वहाँ के तुरंत ही पिंकी जो होती है पिंकी अपने मोबाइल निकालती है। निकालने के बाद अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने बादली में फ़ोन कर देती है। वहाँ थाने के एसआई होते हैं मनीष कुमार, वहीं पर बैठे होते हैं। जैसे खबर सुनते हैं तुरंत ही अपने दल बल की टीम के साथ और उसी समय जो होता है सोनू के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं सोनू की जो पत्नी होती है हिमानी वहीं पर दहाड़े मारकर ज़ोर से चिल्ला चीख रही होती है। पुलिस जो होती है उसी समय बॉडी का मुआयना करना शुरू कर देती है। जब मुआयना करने लगते हैं मनीष कुमार तो देखते हैं उसके गले पर जो होता है एक काफ़ी गहरा जो होता है दबे हुए किसी चीज़ का निशान है, यानी कि जैसे लग रहा था स्याही का निशान है। तो मनीष कुमार सोचने लग जाते हैं कि ऐसे लग रहा है किसी ने इसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। मनीष कुमार इस केस को काफ़ी गंभीर समझते हैं, इसीलिए अब जो होता है बादली के ही जो थाना प्रभारी होते हैं अक्षय कुमार को तुरंत यह खबर दे देते हैं। अक्षय कुमार अपने दल बल और टीम के साथ जो होता है उसी समय वह भी कुछ घंटों के अंदर उसी घटना पर पहुंचते हैं। देखते हैं भीड़ इकट्ठा होता है, भीड़ को हटाते हैं। कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल जो है उसी समय कमरे का मुआयना करना शुरू कर देते हैं। अब जो होते हैं अक्षय कुमार जो होता है उनके परिवार के जो पिता होते हैं माधव सिंह से आप पूछने लग जाते हैं
कि यह सब कैसे हुआ। माधव सिंह बताने लगते हैं कि साहब, हम लोग कल तो बहुत आराम से खा पी कर सो रहे थे, न जाने कौन हमारे बेटे के साथ ऐसा कर गया, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन बहू जैसे सुबह चिल्लाने की आवाज़ आई तो हम लोग तुरंत ही भागते हुए हमने यहाँ हंसरे देखा और तुरंत हमारी बेटी जो पिंकी होती है आपको कॉल करके यह सूचना दे दी। अक्षय कुमार सोचने लग जाते हैं कि आखिर इनके घर में इनके साथ ऐसा कौन नहीं कर सकता है। पुलिस जो होती है सोचने लग जाती है हो सकता है लूटपाट के मामले से ऐसा काम किया गया हो। तो पुलिस जो होती है उसी समय कांस्टेबल के साथ कमरे का पूरा मुआयना करती है। जब मुआयना करती है तो पता लगता है कहीं कोई सामान ना गिरा हुआ है ना चोरी हुआ है। अक्षय कुमार को यह लगने लगता है कि ज़रूर हत्या के मामले से ही घर में जो होता है अपराधी घुसा हुआ था, इसी वजह से इनको आराम से मार के निकल गया। लेकिन जब पुलिस जो होती है अब हिमानी से पूछने लग जाती है कि यह सब तुम्हारे साथ कैसे हो गया। हिमानी बताने लग जाती है कि साहब, हम तो अपनी पूरी गहरी नींद में सोए हुए थे और हमारे पति जो उनको काफ़ी गर्मी हो रही थी, इसी वजह से हमने जो होता है पीछे वाला छत वाला दरवाज़ा खोल दिया था। हो सकता है उसी दरवाजे से कोई अंदर आया हो और हमारे पति सोनू की हत्या करके चला गया हो। और पुलिस जब देखती है वहाँ पर काफ़ी लोग चीखना चिल्ला शुरू कर देते हैं। इसी वजह से अब अक्षय कुमार जो होते हैं तुरंत ही उसी समय छत पर चढ़ जाते हैं और छत पे चढ़ते वहाँ काफ़ी ज़्यादा मुआयना भी करते हैं। तब देखते हैं सोनू का जो छत होता है वह छत अपने ही पड़ोस के छत से छटा हुआ होता है और जब उनका छत देखते हैं तो पता लगता है उनका छत भी दूसरे के लोगों से सटा हुआ है। अब पुलिस सोचने लग जाती है ज़रूर या कोई गांव का व्यक्ति है या बाहरी व्यक्ति है जो इन्हीं छत के सहारे से इनके अंदर घर के अंदर घुसा और इनकी हत्या करके चला गया। अब पुलिस जब सोनू की बॉडी का पंचनामा कर लेती है तो इसकी बॉडी को उठाकर तुरंत ही अब जो होता है उसी समय अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में भेज देती है। और पुलिस जो थी इस समय इस केस का छानबीन करने के लिए सबसे पहले माधव से पूछताछ शुरू कर देती है। जब माधव से पूछताछ शुरू कर देती है माधव से कहने लग जाती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है। माधव सिंह कहने लग जाते कि नहीं साहब, हमें किसी के ऊपर शंका नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा जो हफ्ते भर वह जो होता है एक टूरिस्ट का गाड़ी चलाता था, अपने काम में बिजी रहता था, कभी कभी घर आ जाता था, उसका क्या किसी की दुश्मनी हो सकती है। अब अक्षय कुमार सोचने लग जाते हैं कि आखिर के बेटे के साथ ऐसा कौन कर गया। इसीलिए पुलिस तुरंत ही अपने दल बल टीम के साथ तुरंत ही थाने लौटाती है। अब इस केस की काफ़ी बारीकी से जांचबीन करती है और तभी उनके सामने जो होता है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। जब आता है तो उसमें दिखता है कि उसका सबसे पहले सांस फूलने की वजह से उसकी मौत हुई है। अब पुलिस इस चीज़ की छानबीन करने के लिए होता है सबसे पहले सुराग को इकट्ठा करने के लिए कुछ खबरी का व्यवस्था कर देते हैं। खबरी जो होते हैं इस केस की छानबीन करना भी शुरू कर देते हैं। जब तभी 11 सितंबर 2021 का दिन होता है उसी समय पिंकी जो होती है थाने पहुंचती है। थाने पहुंचते हुए काफ़ी जो होती है एक बेदहास अवस्था में कहने लग जाती है कि साहब, हमारे ही पड़ोस का रहने वाला होता है सागर, जिसकी उम्र होती है लगभग 21 साल के आसपास। सागर हमारे घर काफ़ी आता जाता रहता था और उसी की वजह से हमारे भाई सोनू और हमारी भाभी जो होती हैं हिमानी के बीच काफ़ी इसी के लेन देकर झगड़े तकरार भी होते थे। हमें शंका है सागर ने ही हमारे भाई के साथ कुछ ना कुछ किया है। अब पुलिस जैसे यह सुराग पाती है तुरंत ही उसी पड़ोसी हिमानी के ऊपर पुलिस की नज़र जाती है और जब नज़र जाती है तो सबसे पहले पुलिस जो होती है उसी समय तुरंत दोबारा अपनी टीम के साथ जो होता है हिमानी के पास आती है। जब हिमानी से पूछने लग जाती है कि यह सागर कौन है तो हिमानी का जो चेहरा होता है अलग रंग दिखाना शुरू कर देता है और जब पुलिस उससे जो होता है सवाल जवाब शुरू कर देती है तो हिमानी जो होती है इस हत्या की वजह जो होता है अपना मोड़ दूसरी तरफ मोड़ना शुरू कर देती है। अक्षय कुमार तुरंत ही उसकी बातों को पकड़ लेते हैं कि हिमानी ज़रूर हमसे कुछ ना कुछ छिपा रही है। अब पुलिस इस केस की सबसे पहले छानबीन करने के लिए जो होता है हिमानी का मोबाइल नंबर लिख लेते हैं और जब लिख लेते हैं तो उसको कॉल डिटेल पूरी तरह से निकालने के लिए सीडीआर टीम के पास भेज देते हैं। कॉल डिटेल निकल के भी आ जाता है। पुलिस के सामने जब आता है तो काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है और पता लगता है कि 8 सितंबर 2021 की रात को ही इनके बीच लगभग आधे घंटे बात हुए थे। और जब और पीछे का कॉल डिटेल देखा जाता है पता लगता है सागर और हिमानी के बीच तो लगातार कई दिनों से कई घंटों के बाद बात होते थे। पुलिस का पूरा विश्वास अब जाकर हिमानी और सागर के संबंधों पर टिक जाता है। तो सबसे पहले पुलिस जो होती है उसी समय सागर के घर जाते हैं और जब सागर के घर जाती है तो पता लगता है सागर जो है अपने घर से फरार है। अब पुलिस का जो शंका होता है सीधा का सीधा शंका जाकर सागर के ऊपर टिक जाता है। लेकिन पुलिस सागर को पकड़ने की ना बजाय जो होता है तुरंत हिमानी के ऊपर आती है। हिमानी के पास जब आती है, जब उससे पूछने लग जाती है तुरंत पहले तो हिमानी इधर की बात करती है और इसी बिना पर पुलिस शक की बिना पर पुलिस जो होती है हिमानी को अपने कस्टडी लेती है। कस्टडी लेने के बाद उसको बादली थाने आती है। महिला कांस्टेबल जब जो होती है हिमानी से पूछताछ शुरू कर देते हैं तो पहली बार
हिमानी अपनी उसी बात को रट्टा लगाकर बैठ गई होती है कि हम सागर को नहीं जानते। और जब महिला कांस्टेबल जो होती है वही कॉल लेटर निकाल के हिमानी को दिखाते हैं तो हिमानी जो होती है तुरंत ही वह आ जाकर कांस्टेबल का पैर पकड़ लेती है, वहाँ माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस का जो दूसरा मकसद होता है वह सागर को पकड़ना, इसलिए पुलिस जो होती है सागर को पकड़ने के उसके पीछे कुछ खबरें लगा देती है। तभी 13 सितंबर 2021 का दिन होता है। उसी समय कांस्टेबल के कानों में खबर पहुंच जाती है, सागर जो है गांव के बाहर एक जो होता है नीम का पेड़ होता है, उसी नीम के पेड़ के बैठे अपने दो दोस्तों के साथ बैठा है। और जैसे पुलिस खबर पाती है जाती है सागर को तुरंत ही पेड़ के पीछे से उसको धर दबोचती है और थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद और जैसे ही सागर और हिमानी दोनों आने सामने होते हैं, दोनों का जो चेहरा होता है एकदम सा उड़ चुका होता है, पूरी तोते की तरह पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बिना कुछ दबाव के रखना शुरू कर देते हैं। और जब रखना शुरू, आज से लगभग 3 साल पहले जो होता है सोनू और हिमानी की जो शादी होती है यह काफ़ी अच्छे तरीके से कर भी जाती है, क्योंकि देखने में सोनू की जो पत्नी होती है हिमानी काफ़ी उस समय खूबसूरत भी होती है और पढ़ी लिखी भी होती है। दोनों की शादी करने के बाद अपना ज़िंदगी जीना भी शुरू कर देते हैं। उसके जो पिता होते हैं माधव सिंह जाकर अपने होटल में काम करते हैं, लेकिन माधव सिंह की जो बेटी होती है पिंकी वह अपने इलाके में जाकर एक सरकारी अस्पताल होता है उसी अस्पताल में जाकर प्राइवेट नर्स की काम भी करना शुरू कर देती है। इधर जो होता है घर में जो बचता है वह उसका जो होता है सोनू होता है। सोनू जाकर अपने इलाके में जाकर एक जो होता है गाड़ी भी चलाना शुरू कर देता है। और जब चलाने लगता है तो समय के वक्त जो होता है इनका पहिया इस तरह बदलने लगता है कि घर की जो मालिया काफ़ी सुधार सी हो जाती है। वक्त चलने लगता है, वक्त के बीच जो होता है लगभग 1 साल का वक्त बीत जाता है। सोनू और जो होती है हिमानी के बीच एक बेटी होती है। इनका परिवार जो होता है खुशियों से भर जाता है। भरने के बाद ज़िंदगी काफ़ी चलना शुरू हो जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय जो होता है सोनू वह बाहर ही बिताता था, क्योंकि अगर सोनू सुबह निकल जाता था उसको नहीं पता कि हम आज लौटेंगे या कल लौटेंगे या एक हफ्ते बाद लौटेंगे, और इसीलिए घर से निकलता था। कभी कभी मौका लगता था जो उसकी पत्नी होती हिमानी सोनू से फ़ोन करके बात कर लिया करते, अपने दिल को बहला लिया करते थे। हिमानी का जो कमरा होता है वह कमरा अपने प्लाट में पहली मंजिल पे होता है। नीचे वाले प्लाट में जो होते हैं उसकी बहन होती है और साथ में उसके माँ और पिता भी होते हैं। यानी कि जब वह हिमानी रहती थी अपने फ्लैट में अपने मकान में तो काफ़ी अकेली सी रह जाती थी। अपना दिल बहलाने के लिए जो होता है कभी कभी बालकनी में चली जाती थी, और जब बालकनी में जाती तो वहाँ नज़ारा देखकर उसको दिल को तसल्ली मिलता था। लेकिन जब रात का वक्त होता था, जब सोनू नहीं रहता था, तो उसका जो शारीरिक सुख है उससे वंचित रह जाता था। इसकी वजह से वह हिमानी काफ़ी उदास सी अपने आप को महसूस करने लगती है। लेकिन कैसे ना तैसे करके वक्त अपना निकाल भी लेती है। उसी बालकनी में जाकर समय बिताना शुरू कर देती है। तभी बालकनी में खड़े हुए उसकी जो नज़र होती है एकाएक जाकर पड़ती है एक लड़का उसके पड़ोस का रहने वाला होता है, सागर उर्फ बाबला, जिसकी उम्र होती है लगभग 20 साल के आसपास। जैसे ही सागर के ऊपर वह जो होती है हिमानी की नज़र पड़ती है तो हिमानी एक ही नज़र उसको देखती है तो काफ़ी फिदा से हो जाती है, क्योंकि वह जो होता है बाबला का जो शरीर होता है देखने में काफ़ी हष्ट-पुष्ट होता है और काफ़ी वह जो होता है हैंडसम भी होता है। अभी नौजवान लड़का था, इसीलिए देखकर हिमानी उसकी तरफ एक बार आकर्षित हो जाती है। लेकिन जब उसकी नज़र को काफ़ी ध्यान से देखने लगती है हिमानी तो देखती है कि वह जो होता है सागर एक ही नज़र में उसको लखे जा रहा है। हिमानी भी समझ जाती है कि सागर को आखिर चाहिए क्या, क्योंकि सागर की चाहने वाला जो होता है वह इसके इलाके में कोई नहीं होता है। हिमानी भी सोचने लग जाती है कि आखिर हमारे पति के अलावा हमें भी कोई इतना खूबसूरत समझता है। सागर जो होता कैसे ना तैसे कर कर एक दिन इशारों में मोबाइल नंबर मांग लेता है। हिमानी जो होती है पर्ची के तहत उसको मोबाइल नंबर पकड़ा देती है, और जब पकड़ाती है उससे फ़ोन पे बातें भी करना शुरू कर देती है, करने भी लगती है। वक्त गुजरने लगता है, दोनों में बातें उल्टे सीधे होना शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे को मोबाइल पर इतना बात करते, कभी कभी रात में जो होता है अपनी होश हवास मोबाइल पर खो दे देते हैं। इनका प्यार का इस तरह परवान चढ़ने लगा कि बिना बात करे ना या सागर रह पाता ना या जो होती है हिमानी रह पाती। वक्त गुजरने लगता, समय बीतने लगता है। इसी बीच एक दिन मौका आ जाता है कि सागर जो होता है हिमानी से कहने लग जाता है कि हमें तुमसे कुछ चाहिए। हिमानी तुरंत समझ जाती है क्या चाहिए। हिमानी जो होती है मौके तलाश में बैठी रहती है, क्योंकि उसका जो पति होता है सोनू अपना ड्राइवरी की काम करने के लिए चला जाता था। ऊपरी मंजिल पे हिमानी अकेली रह जाती थी। फ़ोन करके एक दिन उसको मौका तुरंत ही निकाल के जो होता सागर को अपने ही घर में बुला लेते हैं। अब जैसे सागर सुनता तो काफ़ी खुश हो जाता है। खुश होने के बाद दूसरे की छत के सहारे जो होता है हिमानी के कमरे में दाखिल हो जाता है, और जैसे ही दाखिल होता देखता है कि हिमानी जो होता है एक साड़ी की अवस्था में काफ़ी टिंग टांग करके बैठी हुई थी। और जैसे सागर देखता है तो एक नज़र में देखकर वहीं पर दीवाना हो जाता है।
हिमानी को ना कुछ पूछे ना कुछ तासे उसको अपने गले से लगा लेता है। दोनों एक साथ दोनों में समा जाते हैं। जाकर बेडरूम में दोनों मिलकर हिमानी और सागर दोनों संबंध बना लेते हैं। इनका जो संबंध का सिलसिला शुरू हुआ था उसी समय लगभग पूरी रात बीत गई। सुबह का जब टाइम हो गया तो आराम से सागर जो होता है भोर के टाइम अपने घर चला जाता है। अब जब मन करता हिमानी का उसको सागर को अपने घर कैसे न तैसे बुला लेती, और सागर का जब घर खाली रहता था हिमानी को फ़ोन करके अपने घर ही बुला लिया करता था। अब इधर सिलसिला यूँ चलने लगा। लगभग 6 महीने का वक्त बीत गया, लेकिन कभी किसी को पता नहीं चलता। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कभी ना कभी कोई चीज़ ऐसा गलत चीज़ होता बाहर निकल के ज़रूर आ जाता है। ठीक है, ऐसा ही हुआ। लगभग 6 महीने का वक्त जब बीत गया तो जो होता सोनू का एक दोस्त होता है। जब सोनू अपने घर आया हुआ था तो सोनू जो होता अपने दोस्त के यहाँ गया था, उससे कुछ बातें कर रहा था। मजाक में सोनू का जो दोस्त होता है कान में तुरंत ही अब सागर का नाम ले लेता। कहने लगता कि सागर तुम्हारे घर काफ़ी आना जाना लगा रखा है, हमें शक है तुम्हारी पत्नी के साथ उसका कुछ ना कुछ चक्कर है। अब जो होता सोनू का माथा उसी समय सनक जाता है। सनक के बाद जैसे वह अपनी पत्नी के पास आता है तुरंत सागर के बारे में पूछने लगता है। तो हिमानी बताने लग जाती है, तुम्हें ऐसे कौन कह रहा है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। जो कह रहा है हमारे तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि लोग हमारे तुम्हारे रिश्ते को और इसकी कमाई को देखकर काफ़ी लोग जो होता है भय से खा रहे हैं, इसी वजह से हमारे रिश्ते को तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन सोनू जो होता है हिमानी की बात को नहीं मानता। वह सोचता है कि हमारा दोस्त जो कह रहा है एकदम सही कह रहा है, इसीलिए निगरानी करके बैठा रहता है। और जब बैठा रहता है तो उसको पूरा विश्वास जो होता है उसी दोस्त के द्वारा दोबारा जब हो जाता है तो पूरा विश्वास कर लेता है। अपनी पत्नी आकर हिमानी से बोल देता है, आज के बाद हमारे घर सागर आना नहीं चाहिए। उसकी जो पत्नी होती है अपने पति की बात मान लेती है और सागर को अपने घर आने से मना कर देती है। और सागर जो होता है एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है कि सागर जैसे रास्ते में जा रहा होता है तो उसी समय कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों को जो होता है सागर कुछ कह देता है तो रास्ते में उसी बीच आ जाता है सोनू भी बच्चों को कभी इधर कंधा कभी उधर, इसी बीच इन दोनों के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और वहीं पर जाकर जो होता है वह सागर जो होता है सोनू को धमकाते हुए अवस्था में कह देता है कि हम तुम्हारे 8 दिन के अंदर जो होता है हत्या कर देंगे। और सोनू इसी बात को सुनता काफ़ी घबरा से जाता है। घबराने की वजह से वहीं पर झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो होता है सोनू अपने इलाके का काफ़ी देखा जाए काफ़ी सीधा साधा इंसान था। लेकिन सागर जो था एक बिगड़ा हुआ औलाद के बेटा था। लेकिन सागर की इस बात को समझकर सोनू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस बात को आकर सागर जो होता एक दिन मौका निकाल कर हिमानी को बता देता है। तो हिमानी से कहने लग जाता है कि तुम 8 दिन का समय क्यों ले रहे हो, 2 दिन भी लग सकता है इस समय को करने के लिए, चाहे जैसा भी लगे। हमारे पति को इस दुनिया से हटा दो, नहीं तो हमारा पति सोनू ही तुमको हटा देगा। इस बात को सागर ही सुनता है, तुरंत ही अपने काम को अंजाम देने के लिए भी तैयार हो जाता है। हिमानी भी तैयार हो जाती है। दोनों अपने काम के तहत जो होता है 7 सितंबर 2021 का दिन होता है। सोनू जो होता अपने घर आया हुआ था अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी अपने माता पिता की बहन के साथ खा पी कर आराम से जैसे ही खड़ा होता है तो उसको नींद आने लगती है। तो उसी बीच सोनू जो होता है अपने ही बेडरूम के कमरे में सोने के लिए चला जाता है। इधर जो होती है वह हिमानी तुरंत ही फ़ोन करके सागर को बोल देती है कि आज हमारे पति को इस दुनिया से हटाना है। सागर जो है तुरंत ही तैयार हो जाता है। कैसे न तैसे दूसरे के छत से सहारा लेकर ऊपर वाले तल्ला जो होता है सोनू के घर पर पहुंचा रहता है। अब इस चीज़ की खबर जो होता है वह हिमानी को लग जाती है। अब जैसे रात का पूरा टाइम था, सब लोग खा पी कर आराम से सो गए होते हैं, लगभग 2 बजे। तो जो होती है हिमानी उसी समय सागर को फ़ोन करके अपने घर में बुला लेती है। और घर में आती है तो देखता है कि वह जो होता है सोनू काफ़ी निद्रा अवस्था में सो रहा है। अब तुरंत ही जो होती है हिमानी और साथ में वह सागर दोनों मिलकर उसी समय जाकर तकिए के सहारा लेकर उसकी जो होता एक रस्सी के सहारे उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो होती हिमानी उसको तुरंत ही बोल देती है, अभी हमारे पास 2 घंटा बचा है। अपनी पति के ही बगल में वह बैठ कर जो होता है दोनों मिलकर वहीं पर हिमानी और सागर दोनों संबंध बना लेते हैं। संबंध बनाने के बाद जब दोनों को पूरा विश्वास हो गया था कि हमारा पति अब नहीं रहा, तो इसी बीच जो होता है हिमानी सागर को अपने घर भेज देती है। लेकिन सुबह जैसे 7 बजे का टाइम का आसपास हो जाता है उसी समय हिमानी जो होती है निकल कर तुरंत ही नाटक करना शुरू कर देती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है जैसे हिमानी और सागर के मुँह से सच्चाई सुनती इसी बिना पर ले जाकर इन दोनों पर गंभीर मामले में रिपोर्ट दर्ज करके इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।